तो जैसे ही ट्रेलर आया शो का, उसके बाद लोगों ने कमेंट्स में लिखना शुरू किया, अरे बीसी आंटी, अरे बीसी आंटी वाज द बेस्ट, बीसी वाली आंटी। क्या बीसी आंटी जो रखा गया उसके पीछे ये भी सोच थी कि वो द्विअर्थी डबल मीनिंग साउंड करे, और जैसे ही लोगों के मन में आए कि बीसी आंटी क्या है, और फिर जब वो जाएं और उसको रिसर्च करें और वो पाएंगे कि नहीं पॉलिटिकली करेक्ट है। जी, तो हुआ यूँ था कि एक वेब सीरीज़ है अपहरण, बड़ी ही लोकप्रिय, उसमें मैं क्रिएटिव डायरेक्टर थी और एक छोटा सा पार्ट था जिसके लिए हम कास्टिंग नहीं कर पा रहे थे। वो मेरी गलती थी कि हम वैसी महिला नहीं खोज पा रहे थे जैसी हमारे निर्देशक को चाहिए थी। तो उन्होंने बोला तुम ही साड़ी पहनो और तुम ही ये लाइन बोलो। तो जल्दबाजी में हमने साड़ी पहन के वो शॉट तो दे दिया, लेकिन डर ये था कि ये गाली बोल दी है, अभी क्या होगा। पर उस वक्त ना इतनी समझ नहीं थी, मुझे लगा था टेलीविज़न मेन माध्यम होता है, डिजिटल में वेब सीरीज़ अभी कोई देख नहीं रहा है, पर मुझे नहीं पता था वो एकदम फेमस हो जाएगा। तो जैसे ही ट्रेलर आया शो का, उसके बाद लोगों ने कमेंट्स में लिखना शुरू किया, अरे बीसी आंटी, अरे बीसी आंटी वाज द बेस्ट, बीसी वाली आंटी। तो वो पॉपुलैरिटी ओवरनाइट आ गई। तो जब तय किया कि अब इन्फ्लुएंसिंग शुरू करनी है, तो जो मेरे आसपास के लोग थे जो जानकार हैं, उन्होंने ये बोला कि ये नाम जो है ना, ये तुमको ऑलरेडी दिया गया है, इसको पकड़ो और इसके साथ दौड़ो, सोचो मत और जस्टिफिकेशन मत दो कि इसका क्या मतलब है क्या नहीं, कंटेंट क्लीन रखो, बट ये नाम तो अभी चिपक गया है, इसको पकड़ लो। सुपर। तो बस वही। और इनफैक्ट ऐसे बहुत मैजिकल मोमेंट्स होते हैं, हम लोगों ने फिल्मों में भी देखा है। मुझे अभी याद एक फिल्म की आई, स्वर्ग एक फिल्म आई थी गोविंदा की। वो स्वर्ग में वो सेट पे काम करते हैं और अचानक, और जो एक्टर जो हीरो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा था, एंड ही लाफ्स, और डायरेक्टर को गुस्सा आ जाता है कि तू करके दिखा, एंड ही परफॉर्म्स एंड देन ही बिकम्स अ स्टार। मुझे इस तरह के मोमेंट बहुत पसंद आते हैं, और आपके साथ तो रियल लाइफ में ऐसा घटित हुआ द अपहरण मोमेंट जी। और तो वो एक तो वो हुआ, उसके बाद जब मैंने इन्फ्लुएंसिंग थोड़ी बहुत शुरू की, तो धीरे धीरे पॉपुलैरिटी मिल रही थी, क्योंकि मेरा तरीका ये था कि एक देसी औरत फिल्म देख के क्या कमेंट करेगी वैसा रिव्यू मैं बनाती थी, तो लोगों को बहुत ही मज़ा आता था। फिर आ गया पैंडेमिक, और एक वीडियो मैंने बनाया था वो वायरल हो गया, तो इन्फ्लुएंसर बन गए। तो सब चीज़ें ना मेरे साथ ऐसे ही बाय चांस हुई। बाय चांस हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने मेहनत नहीं की, मैंने मेहनत बहुत की, लेकिन वो होता है ना कि कोई चीज़ पिकअप हो जाती है। फिर सीज़न 2 जब लिख रहे थे अपहरण का, मैं ही लिख रही थी, तो एकता मैम ने बोला कि हमको बीसी आंटी को बड़ा पार्ट देना पड़ेगा। तो वो था मेरा मोमेंट कि अरे अब कैमरा के सामने एकदम मैं परफॉर्म करने वाली हूँ, और बहुत ही मीठी पार्ट था, उसको भी जनता ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तो बिल्कुल स्वर्ग वाला गोविंदा मोमेंट मेरे साथ हुआ है। बिल्कुल। और अभी भी जिनसे भी आपके बारे में बात होती है, सबको वो कोरोना के दौरान जो आपका वीडियो वायरल हुआ था, वो रेफरेंस में सबको वो बात याद रहती है। जी। तो वो शानदार मोमेंट था। आपको भोपाल से, जहाँ से आप आती हैं, वहाँ से कैसा रिस्पॉन्स था? भोपाल में तो मैं एकदम स्टार बन गई हूँ, क्योंकि सब छोटे शहर का बेस्ट पार्ट ये होता है कि सब लोग अपने होते हैं, और वहाँ पे मतलब थोड़ा बम्बई का कल्चर अलग है, यहाँ लोगों के पास समय की कमी है। भोपाल जैसे शहरों में ना दोस्तियाँ भी गाढ़ी होती हैं और परिवार जैसे होते हैं लोग, तो मेरी जीत सबकी जीत होती है वहाँ। तो भोपाल में तो बहुत, मेरे पिताजी एकदम फेमस हो गए थे कि अरे इनकी बेटी गाली देके फेमस हो गई। तो शुरू में तो परिवार वालों का थोड़ा वो था कि जैसे मेरे चाचा जी, फैमिली वाले बड़े लोग, वो कहते थे ये क्या कर रही है, एक बच्चे की माँ है और ऐसे गाली वाली देके फेमस होना क्या सही है, बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। हाँ, कि क्या तरीका है। तो मैंने कहा चाचा जी, आप लोगों से ही ये गाली सुन के मैंने सीखी। पर फिर जैसे जैसे मैंने उस चीज़ को शेप किया अपने करियर में, उसको अच्छे से यूज़ किया, तो अब सब बहुत प्राउड फील करते हैं। हाँ, और एक बार जब आप फेमस हो जाती हैं या और लोग भी आपको काफ़ी पसंद करने लगते हैं, तो छोटे शहरों में एक मैना कहता था मोमेंट होता है। हाँ। कि मैना कहता था वो शुरू से टैलेंटेड थी। हाँ। वो तो मुझे पता था कुछ अच्छा ही करेगी। हाँ।